हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th की और चैप्टर चल रहा था हमारा विद्युत परिपथ और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं विभवमापी के अनुप्रयोग। उसमें हमने देखा किसी अज्ञात सेल का प्रतिरोध ज्ञात करना, किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो यदि आपने मेरे ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का अंश शोधन। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वोल्टमीटर का अंश शोधन क्या होता है और इसके अंश शोधन करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम जानते हैं कि हम विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से कर सकते हैं, विभवमापी से कर सकते हैं। और जो विभवमापी है वो वोल्टमीटर की तुलना में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा उतना ही वो सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी कि इसलिए हम जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो जो वोल्टमीटर होता है उसमें जो हम रीडिंग्स लेते हैं वो कुछ कारणों से एग्जैक्ट मान उनका नहीं आ पाता। जैसे कि वोल्टमीटर है उसमें कोई यांत्रिक त्रुटि हो, वोल्टमीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है उसमें कोई त्रुटि हो, या फिर जो वोल्टमीटर पर जो अंक लिखे हुए हैं उनमें कोई त्रुटि हो, तो जिसके कारण हमें जो विभवांतर का एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं कि जो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आया है उस पाठ्यांक की हम तुलना करते हैं विभवमापी के पाठ्यांक से, क्योंकि विभवमापी अच्छे से मापन करता है विभवांतर का वोल्टमीटर के तुलना में। तो वोल्टमीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक का विभवमापी द्वारा प्राप्त सही पाठ्यांक से जो तुलना करना वो क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। यानी कि वोल्टमीटर का अंश शोधन से तात्पर्य है वोल्टमीटर में त्रुटि ज्ञात करना, वोल्टमीटर में त्रुटि निकालना। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर में त्रुटि निकालेंगे कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक और जो विभवमापी का पाठ्यांक है उसमें कितना अंतर आ रहा है। तो इसके लिए जो विभवमापी का जो मेरा सर्किट है उसमें मैं क्या चेंज करूंगा कि जो मेरा प्राथमिक परिपथ होता था वही मेरे पास बैटरी, कुंजी, K1, धारा नियंत्रक RH ये जोड़ते थे, और जो द्वितीयक परिपथ होता था उसमें हम मानक सेल जोड़ते थे। अब इसमें हमने क्या चेंज किया है कि इसमें हम द्विमार्गी कुंजी का यूज़ करते हैं, जिसके टर्मिनल 1 से जो मानक सेल का ऋण सिरा होता है उसको जोड़ते हैं, और जो मानक सेल है उसका धनात्मक सिरा विभवमापी जो मेरा तार है AB इसके उच्च विभव के सिरे से जोड़ते हैं। ये उच्च विभव का सिरा है, इससे मानक सेल का धनात्मक टर्मिनल जोड़ते हैं। इसके अलावा जो तार का उच्च विभव का सिरा है A उससे एक प्रतिरोध बॉक्स और वोल्टमीटर जोड़ते हैं, और इसके साथ ही श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक, एक अन्य सेल व कुंजी K2 जोड़ते हैं। और जो ये धारा रेजिस्टेंस बॉक्स है और वोल्टमीटर है ये टर्मिनल 3 पे जुड़े होते हैं, और जो मेरा द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 है उसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। ये मेरी इसकी संरचना हो जाती है। तो आप डायग्राम को देख के आसानी से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। तो इसकी क्रियाविधि क्या है वो देख लेते हैं।
क्रियाविधि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं टर्मिनल 1 व 2 को जोड़ूंगा, कुंजी केवल लगा दूंगा, कुंजी K2 लगा दूंगा और टर्मिनल 1 व 2 के बीच में कुंजी लगा देता हूँ कि ये जो मेरा टर्मिनल है 1 व 2, इसके बीच में डॉट लगा देते हैं। और ये सर्किट मेरा फिलहाल क्या है, बंद है, क्योंकि यहाँ डॉट लगी नहीं हुई है, यानी कि जो टर्मिनल 1 व 2 इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो मेरा ये सर्किट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि ये सर्किट चालू होगा तो जो विभवमापी तार है उसके सिरे पर हम संतुलित लंबाई L निकाल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर विसर्पी कुंजी को चलाएंगे और जहाँ गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देगा तो वहाँ मेरी संतुलित लंबाई L प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ES इज प्रोपोर्शनल टू, और उस पहली संतुलित लंबाई है क्योंकि मेरे को और संतुलित लंबाई निकालनी है तो इसको मैं क्या मान लूँ, L1 मान लूँ। ES लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि टर्मिनल, थोड़ी मैं लिख देता हूँ कि टर्मिनल एक व 2 को जोड़ने पर, टर्मिनल 1 व 2 को जोड़ देंगे तो विभवमापी तार है उसके सिरों पर ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है ES, इसके लिए हम संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि सेल के, आप लिख सकते हैं सेल के, यानी कि जो कैसा सेल है मेरे पास, ये मानक सेल है तो मैं लिख सकता हूँ मानक सेल ES के लिए संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि ES इज प्रोपोर्शनल टू L1 कि जो सेल का विद्युत वाहक बल इसकी संतुलित लंबाई क्या हो जाएगा, समानुपाती, तो ES इक्वल टू हो जाएगा XL5। इसको मैं दे लूँ इक्वेशन 1, जैसा हम नॉर्मली निकालते आए वैसा ये हमारे पास आ जाएगा ES इक्वल टू XL5। अब मैं क्या करूँगा, जो टर्मिनल 1 और 2 के बीच से मैं डॉट को हटाऊंगा और अब जो डॉट है मैं टर्मिनल 2 व 3 के बीच में लगाऊंगा, यानी कि मैं डॉट लगा देता हूँ। जैसे ये डॉट लगा दूंगा मैं, ये मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये वाला मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, अब क्या करते हैं, टर्मिनल 2 व 3 के बीच में हमने डॉट लगा दी है, यानी कि टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं, 1 और 2 के बीच से हटा देते हैं और 2 के 3 के बीच में लगा देते हैं, कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। तो जो विभवमापी है उसके द्वारा जो मापा गया पाठ्यांक होगा वो मैं मान लेता हूँ V होगा, तो V इक्वल टू, अब कुंजी K2 लगा दी है मैंने, तो एक प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध R निकालते हैं और जो धारा नियंत्रक है उसकी सहायता से प्रतिरोध में इच्छित मान की हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो वोल्टमीटर है इसके द्वारा जो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है उसको हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है वो तो मेरे पास आएगा V डैश, मैं मान लेता हूँ कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये मेरे पास कितना आता है, ये आता है V डैश। और जब विभवमापी
तार है, उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है v, उसके लिए मैं संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेता हूं। तो वो मेरे पास मान लो कितनी आ जाती है, L2, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू L2 एंड v इक्वल टू XL2। v इक्वल टू हो जाएगा मेरा XL2। अब यदि मैं निकालना चाहूँ त्रुटि कितनी होगी, तो विभवमापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक कितना है, v है, और वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है, v डैश है। तो त्रुटि क्या हो जाएगी मेरी, त्रुटि हो जाएगी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक माइनस विभव मापी का पाठ्यांक, यानी कि v डैश माइनस v। त्रुटि हो जाएगी मेरी v डैश माइनस v। ये मेरी त्रुटि आ गई v डैश माइनस का v। अब त्रुटि से मैं निकाल सकता हूं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि ये हो जाएगी त्रुटि, यानी कि विभवमापी और जो वोल्टमीटर है उनके मापे गए पाठ्यांक का अंतर क्या है, त्रुटि है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी कि जो विभवांतर के मापन में त्रुटि आ रही है और जो मेरा विभवमापी का पाठ्यांक है उसका अनुपात, यानी कि त्रुटि कितनी आई मेरी, v डैश माइनस v, और जो विभवमापी का पाठ्यांक यानी कि v, ये मेरी हो जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। अब यदि मैं यहाँ से परसेंट त्रुटि निकालना चाहूँ कि जो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, परसेंट त्रुटि निकालना चाहूँ परसेंटेज एरर, तो ये हो जाएगी v डैश माइनस v अपॉन में v इंटू 100। तो ये मेरी आ जाएगी परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम आपेक्षिक और परसेंटेज त्रुटि निकाल सकते हैं। अब जो त्रुटि आई है, क्या इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो मेरा वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र है कुछ इस तरह का आ जाता है कि यहाँ मैं ले लेता हूँ वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है v डैश, उसको मैं x अक्ष पे ले लेता हूँ, और जो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि है उसको मैं y एक्सिस पे ले लेता हूँ। और ये वक्र मैं कैसे खींचता हूँ कि जो मेरे पास त्रुटि कितनी आ रही थी, त्रुटि आई थी डेल्टा, त्रुटि को यदि मैं डेल्टा v से बोल दूँ तो मेरे पास आई थी v डैश माइनस v, यानी कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक और विभवमापी द्वारा मापे गए पाठ्यांक का अंतर क्या था, हमारी त्रुटि थी। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक और जो त्रुटि आई है, वोल्टमीटर में जो त्रुटि है डेल्टा v एवं वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं वो क्या कहलाता, हमारा अंश शोधन वक्र कहलाता है। यानी कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक v डैश के मध्य आरेख वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है, अंश शोधन वक्र कहलाता है। और ये हम ग्राफ कैसे प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ, उसके संगत जो मेरा धारा नियंत्रक है उससे हम अलग अलग मान की धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर
अलग अलग विभवांतर का मान आता है जिसे हम वोल्टमीटर से माप लेते हैं और इसकी विभव मापी द्वारा सही पाठ्यांक की तुलना कर लेते हैं। ऐसे फिर हम धारा का मान चेंज करते हैं अलग अलग विभवांतर पर। हम वोल्टमीटर में पाठ्यांक माप लेते हैं और उसकी यथार्थता की जांच हम कर लेते हैं विभव मापी से, और फिर इन रीडिंग्स के आधार पर हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि जो त्रुटि कितनी आ रही है विभव मापी के पाठ्यांक और विभव मापी के पाठ्यांक में। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये कहीं तो धनात्मक आ रहा है, कहीं ऋणात्मक आ रहा है। तो ये जनरली जो रीडिंग्स हैं ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ली हुई है, नहीं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ग्राफ है कुछ इस तरह का मेरे लिए प्राप्त होता है। तो ये था वोल्टमीटर का अंश शोधन ग्राफ। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।